ऐसा कई बार होता है कि हम कुछ ऐसी जगहों पर चले जाते हैं जहां हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे माँ बाप हमें बचपन से सिखाते हैं किसी भी जगह पर अकेले मत जाओ बिना उस जगह को जाने। लेकिन फिर भी हम उन जगहों के पास चले जाते हैं और उन जगहों के सामने से गुजर जाते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। और कुछ ऐसे दरवाजे रहते हैं जो कि बंद रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको खोल देते हैं। और उसके बाद जो होता है उसके जिम्मेदार बस आप होते हो और कोई नहीं होता। और उसका भुगतान सबको करना पड़ता है। कुछ ऐसे दरवाजे होते हैं जो कि हर जगह पर होते हैं और हमें नहीं पता रहता, जिसका मैंने जिक्र किया था। मान लो आप किसी गली से गुजर रहे हो और आपको एक बंद दरवाज़ा मिलता है। बहुत पुराना घर, बहुत बंद दरवाज़ा। हमारे लिए तो वो एक नॉर्मल घर रहेगा, लेकिन क्या वो सच में एक नॉर्मल घर है? ना आप जानते हो ना हम जानते हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। प्रेत आत्माएं, भूत पिशाच, जिन, कुछ भी हो सकता है। जो बलाएं होती हैं वो भटकती रहती हैं उन घरों में। ऐसी ही एक कहानी है आज मेरे पास, जो कि बिहार की है। और ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो हम ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं आप लोगों के पास। बहुत अमेजिंग स्टोरी है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ये एक लड़की की कहानी है जिसका नाम था विधि। और विधि मैगजीन के लिए काम करती थी। मैगजीन प्रिंट करना, मैगजीन लिखना, उनका जो कंपनी था वो उसके लिए काम करती थी। दूर दूर जाकर किसी की कोई प्लॉट है, कोई होटल है, ये सब चीज़ों के बारे में जानकर उसके बारे में अपने मैगजीन में छापती थी। और वो एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर भी थी। और वो हमेशा अपने टीम के साथ जाया करती थी और वो बिहार गई थी। और उसके साथ बिहार जाने पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सिर्फ एक हॉरर स्टोरी में तब्दील हो जाता है, जो कि आप अभी सुनने वाले हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले हॉरर, हिस्टोरिकल, मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये कहानी शुरू होती है। और ये जो स्टोरी हम बता रहे हैं आप सबको, ये एक मोस्ट हॉन्टेड स्कूल, कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल ऑफ इंडिया उसका एक हिस्सा है। और आप ये इंटरनेट पर सर्च भी कर सकते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है विधि के साथ। विधि एक फोटोग्राफर है, मैगजीन कवर करती है और वो रहती है मुंबई में। काफ़ी सालों से मुंबई में ही रहती है। और उसको एक नया प्रोजेक्ट मिला था उसकी बॉस की तरफ से कि जितने भी पुराने स्कूल्स हैं, जितने भी पुराने कॉलेजेस हैं, जितने भी पुराने हॉस्पिटल्स हैं, उन सब पर विजिट करना है आपको। और उन सब का फोटो लेना है और उन सबको मैगजीन में डालना है हमारे। ये सब बताना था उनको कि पुराने जगहों पर, पुराने स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल वो कितने अनहाइजीनिक होते हैं। उन सभी चीज़ों को कवर करना था। और वही करने वो वहाँ जाने वाली थी। वहाँ पर बच्चों को खाना नहीं दिया जाता था, जहाँ पर बच्चों को प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोवाइड नहीं होता था, उन उन जगहों पर उन्हें जाना था। तो इसी रीज़न के कारण विधि को ये काम मिला था, उसने बॉस ने दिया था कि आपको जाना पड़ेगा इन जगहों पर, पुरानी जगहों पर जहाँ पे सैनिटाइजेशन एंड और भी जितनी सारी गंदी चीज़ें हैं वो हैं और वो ठीक नहीं हो पा रही हैं। और वो रहती थी मुंबई में। और वो मुंबई में रहती थी, बहुत डेवलप जगह है वो। कोई ऐसी चीज़ें नहीं है। उसे लगता था कि मुंबई में थोड़ी हो सकता है ये सब चीज़, कोई सैनिटाइजेशन प्रॉपर ना हो, साफ सफाई ना हो किसी पुराने स्कूल या कॉलेज में। तो वैसा वो अपने बॉस को बताती है। तो उसके बॉस ने बोला कि आपको इंडिया में जहाँ पर भी जाना है जाओ, हम आपको टीएल दे देंगे और सारा चीज़ प्रोवाइड कर देंगे अपनी तरफ से। आपको जहाँ जाना है जाओ, लेकिन मेरे मैगजीन के लिए आप वो करो। फिर उसको याद आता है कि वो बचपन में, एकदम बचपन में, जब वो छोटी थी 6 क्लास तक, क्योंकि वो 7th में मुंबई आ गई थी। तो उसे याद आता है कि मैं बचपन में बिहार में ही स्कूलिंग करती थी। तो वहाँ का उसको याद आता है, उसे आइडिया आता है इस चीज़ का। तो फिर उसका बॉस कहता है कि ठीक है आप जाओ, बिहार जाओ और साइड अपनी पूरी टीम को लेकर जाओ और वहाँ पे स्कूल या जो भी आपको मिलता है वहाँ पर जाके आप ये फोटोग्राफी करो और फोटोग्राफी को अपने मैगजीन पर अपलोड करो।
उसके बॉस ने उसको पूरे 1 हफ्ते का टाइम दिया था, मतलब एकदम प्रॉपर अच्छे से करो, कोई जल्दी नहीं है। और फिर विधि को आइडिया आया कि वो अपने माँ बाप को भी ले जा सकती है बिहार, अगर वो बिहार जा रही है इस चीज़ के लिए तो वो अपने माँ बाप को भी ले जा सकती है, एक टाइप ऑफ वेकेशन भी हो जाएगा उनका। सो गाइस, बिहार के एक दरभंगा में एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे बच्चे आते जाते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे एडमिशन भी लेते हैं वहाँ स्कूल में, लेकिन वहाँ पे उनका प्रॉपर टेक केयर नहीं करते हैं कोई। ना सैनिटाइजेशन, ना वॉशरूम साफ रहता है, ना कुछ भी रहता है। तो फिर विधि ने ठान लिया कि उसने भी बचपन में पढ़ाई यहीं से की है, इसी जगह से की है अपने गांव से। तो उसने ठान लिया कि ये मैं करूंगी। और वो जब अपने माँ बाप को यहाँ पर लेकर आई थी तो उसने अपने माँ बाप को उस घर पे छोड़ दिया था जो उसका घर वहाँ पे पहले था। और उसके पापा ने उससे स्पेशली बोला कि आप किसी भी स्कूल में जाइए, आप मैगजीन के लिए, फोटोग्राफी के लिए आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन उस दरभंगा के स्कूल में नहीं जाइए। उसका रीज़न नहीं बताया उन्होंने, लेकिन उन्होंने यही बोला कि आप किसी दूसरे स्कूल में, दूसरे गांव के स्कूल हो गए, लेकिन बिहार में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन दरभंगा के स्कूल में मत जाइए। तो विधि ने बोला कि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। तो उसके पापा जवाब दिए, नहीं बेटा, आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपके जाने के बाद वहाँ पे कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उन बच्चों को और वहाँ के लोगों को। और वो क्या प्रॉब्लम है। और उसके पापा को पता था ये लड़की बहुत ज़्यादा ही क्यूरियस है और वो उनका बात नहीं सुनेगी, वो वहाँ पर जाएगी और फोटोग्राफी और मैगजीन के लिए वो काम करेगी। और जो विधि थी, अपने माँ बाप से मिलने के बाद वो अपने क्रू मेंबर के साथ होटल में चली गई रुकने के लिए। सारे क्रू मेंबर्स स्कूल में जाते हैं, प्रिंसिपल से मुलाकात करते हैं। वो प्रिंसिपल से यही बात करती हैं कि उन्हें परमिशन चाहिए होता है फोटोग्राफी करने का, और मैगजीन के लिए वो अलाउंस करेंगे कि नहीं, वहाँ के प्रिंसिपल बच्चों को दिखा सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो यही सब वो अंकल क्रू मेंबर वगैरह पूछ रहा था, सारा परमिशन वगैरह ले लिए। और वो मॉर्निंग का टाइम था जब ये लोग सब शुरू कर रहे थे, वो अपना सारा सेटअप लेके गए थे क्रू मेंबर्स, कैमरा वगैरह, लाइट वगैरह सारा सेटअप कर रहे थे। और वो वहाँ पे अपना काम शुरू करते हैं। तो वहीं पे ना वो देख सकती थी कि एक बहुत बड़ा सा मैदान है स्कूल के बीच, और उसने देखा कि उसके राइट साइड पर एक वॉशरूम था जिसमें कि छोटी बच्ची, मतलब आप मान लीजिए 5-6 साल की बच्ची, छोटी बच्ची, वो वॉशरूम जा रही थी, वॉशरूम की तरफ जा रही थी। वो जैसे ही वॉशरूम गेट पे गई तो 1-2 कदम आगे ले रही है और 1-2 कदम पीछे ले रही है, 1-2 कदम आगे ले रही है और 1-2 कदम पीछे ले रही है। तो विधि उस लड़की के पास गई और उससे पूछा कि क्या हो गया बेटा, आपको क्यों नहीं अब जा रहे हो, आपको डर लग रहा है? और वो लड़की बोलती है उससे, वो छोटी बच्ची बोलती है उससे कि उसे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तो अंदर है, इसीलिए वो अंदर जा रही है। तो उसे कोई लग रहा है कोई है, फिर वो बाहर आ जा रही है वापस। तो ये चीज़ उसने विधि को बताया। तो विधि उस वॉशरूम में जाती है जिस वॉशरूम में वो बच्ची जा रही थी, डर रही थी जाने से। तो वो जैसे ही उस वॉशरूम में जाती है तो वो देखती है कि उस वॉशरूम की हालत बिल्कुल खराब है, लिटरली बहुत गंदी वॉशरूम और बहुत गंदा स्मेल। और उस वॉशरूम में इतना ज़्यादा अंधेरा था कि आपको कुछ दिख भी ना सके, कुछ नहीं दिख सकता था, इतना अंधेरा था उस वॉशरूम में। अंदर में लाइट थी, वो फ्लिकर कर रही थी उस अंधेरे में, और बिल्कुल डिम लाइट होती है ना जो फ्लिकर कर रही है, आप समझ लो, आप ज्यूम कर सकते हो, कोई लाइट है, आप रात में नाइट लाइट जलाए हो और वो फ्लिकर कर रही हो और पूरा अंधेरा हो, जस्ट वैसा ही सीन था, ऊपर से गंदा वॉशरूम। तो विधि अंदर वॉशरूम गई, सब कुछ देख ली क्या है क्या नहीं। तो फिर वो बाहर निकल रही थी, मतलब जैसे होता है ना, आप अंदर गए हो और बाहर से, अंदर से बोलते बोलते आ रहे हो, तो वो बोलते बोलते आ रहे हो, बेटा आ जाओ, अंदर कोई नहीं है और आप आ जाओ यहाँ। तो वो जैसे ही बाहर निकलती है विधि, तो वहाँ पे देखती है वहाँ पे कोई लड़की ही नहीं है, कोई लड़की नहीं है। और वो देखी लड़की नहीं है तो वो वापस वॉशरूम में गई। हो सकता है वो वॉशरूम में गई हो विधि, उसके बाद वो पीछे से आ गई हो, वॉशरूम चली गई हो, लेकिन वो वॉशरूम में पूरे अच्छे से देख ली, लेकिन कोई लड़की नहीं थी। और वो पता है अचानक से जो, क्या बोलते हैं उसे, फ्लिकर हो रहा था लाइट, वो लाइट भी बंद हो जाता है उसी वक्त। और वो जैसे ही अंदर गई, उसने कोई लड़की तो नहीं मिली, उसे वो बच्ची मिली नहीं।
और लाइट भी ऑफ हो गई। उसे हंसने की आवाज़ आई और वो ऐसे हंस रहा था, कोई जो भी हो, कोई एंटिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि वो मस्ती कर रहा हो। उसे लग रहा था कोई मस्ती कर रहा है, लेकिन उसे डर भी लग रहा था क्योंकि लाइट ऑफ हो गया था। तो जो पहला दिन था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। वो उसके साथ वॉशरूम वाला इंसिडेंट होना, उस बच्ची वाला इंसिडेंट होना, किसी के हंसी के आवाज़ आना, हंसने का आवाज़ आना, ये चीज़ें यहीं पे ख़त्म हो गई। फिर वो होटल चली गई। तो होटल जाके सब लोग बैठे हुए थे, तो अपना सारे इक्विपमेंट वगैरह, कैमरा, लाइट और ये सब बाकी सब साफ कर रहे थे क्योंकि वहाँ पे बहुत गंदगी था। तो वो लोग साफ कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कैमरे पे, उन्होंने जो भी तस्वीर लिया है उस पे कुछ आया ही नहीं है, लिटरली कुछ कैप्चर ही नहीं हुआ है। जैसे कि फोटो ले रहे हैं और उस पे कैप्चर होता है ना, उसमें कैप्चर ही नहीं हुआ है कुछ भी। वो पूरा ब्लैंक ब्लैक है फोटो, अंधेरा अंधेरा है पूरा। और वो विधि अपने क्रू मेंबर्स को बताती है कि ये स्कूल वैसा नहीं रहा जैसा मेरे टाइम पर था, कुछ तो हुआ है यहाँ पे। और वो ये भी बताती है कि जब से मैंने काम शुरू किया, पता नहीं आप क्रू मेंबर्स को फील हुआ है या हमको लग रहा था कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरे पीछे 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 कोई मेरे साथ चल रहा है, कोई बुला रहा है, कोई पुकार रहा है। और वो जब टेरेस पे गई तो उसने फोटो लेने के लिए ग्राउंड का वगैरह वगैरह जो भी रहता है फोटो के लिए, वो टेरेस पे गई। वहां पे भी उसे ऐसा ही लग रहा है कि कोई मुझे पीछे से धक्का मारने का कोशिश कर रहा है छत पे से। और उसे ये नहीं लग रहा था कि कोई उसे उसके साथ मस्ती कर रहा है, उसे उससे सिर्फ यही फील हो रहा था कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है इतनी देर से। तो फिर विधि बोली कि गाइस छोड़ो, ये सब सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें काम करना है, अगर यही सोचेंगे तो काम भी नहीं हो पाएगा। और उनके जो क्रू मेंबर्स और दोस्त थे वो भी इस चीज़ का समर्थन दे रहे थे कि हाँ, कुछ तो ठीक नहीं लग रहा था वहाँ पे, कुछ अजीब सा वाइब और नेगेटिविटी था। उसके एक दोस्त ने बताया कि वहाँ पे वो जो फर्स्ट डे जब गए थे तो उस क्लासरूम में, मतलब बहुत सारे क्लासरूम थे, लेकिन उस क्लासरूम में बहुत सारे में एक क्लासरूम ऐसा था जो कि थोड़ा कम स्पेशियस था। और वो बहुत ज़्यादा ठंडा था और कुछ वॉशरूम बहुत गर्म, कुछ नॉर्मल, कुछ ठंडे। तो विधि बोलती है चलो अब सो जाते हैं क्योंकि कल हमें फिर से जाना है। और कल संडे था, जिस दिन वो जाने वाले थे, उनका डे 2, अगले दिन संडे था, तो कोई बच्चे नहीं रहेंगे, हम अपना काम सही से कर पाएंगे, वहाँ के आर्किटेक्चर, क्लासरूम और जितने भी चीज़ हैं वहाँ के बारे में जान पाएंगे। अगले दिन सारे क्रू मेंबर्स गए उस स्कूल में। वो लोग सुबह सुबह ही चले गए थे और स्कूल में कोई नहीं था क्योंकि संडे था, ना स्टूडेंट्स, ना टीचर, ना स्टाफ, बस एक प्यून था ताकि वो लोग का सेफ्टी मेंटेन रहे। वो लोग यही बात कर रहे थे कि आज स्कूल खाली, आज हमें अच्छे क्लिप मिल सकते हैं, अच्छे फोटो मिल सकते हैं क्योंकि वहाँ का आर्किटेक्चर बहुत पुराना था और बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब जैसे पुराने आर्किटेक्चर होते हैं वो होते ही अच्छे हैं। तो वही ये लोग खुश थे कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब अच्छे से फोटो वगैरह लेंगे। और विधि ने ऐसा बांट कर रखा था कि आप उस क्लासरूम में जाकर काम करिए, आप उसमें, आप इसमें। और विधि बाहर का देख रही थी सारा कुछ। और फिर सब काम पर चले गए तो उसके बाद विधि ने नोटिस किया, वो अपने काम कर रही थी, उससे वो विधि ने नोटिस किया कि एकदम कोने में, बिल्कुल स्कूल के कॉर्नर पे एक दरवाजा है जो कि बंद है। तो वहां पे गई और वो देखी दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, बहुत बड़ा सा ताला। और उस पे कुछ रस्सी वगैरह लपेटा हुआ है, कुछ धागा बांध कर जैसे मंदिरों में रहता है वैसा कुछ लपेटा हुआ है। और जैसे ही उसने उस दरवाजे को खोला, पूरा धूल ही धूल था। मत पूछो, इतना धूल कि वो लग रहा था कि वो कितने सालों से बंद है वो दरवाजा। और विधि ने बोला प्यून को, क्योंकि वहाँ पे बस प्यून ही था, कि इस रूम की भी साफ सफाई आप लोग कर लो, अच्छा रहेगा। और जैसे ही वो अंदर गई, वो प्यून भागते हुए आया उसके पास और उसने बोला कि मैम ये सब आप नहीं कर सकती हो, ये सब का परमिशन नहीं है आपके पास, ये सब इलीगल है। तो विधि ने बोला कि सारे परमिशंस है मेरे पास, सबके लिए बात करके आई हूँ मैं। तो उस प्यून ने बोला कि एक सेकेंड, ट्रस्टी, प्रिंसिपल, स्टाफ वो सब कुछ नहीं कर सकते हैं, उन्हें भी नहीं पता है इसके अंदर क्या है। मुझे पता है क्योंकि मैं रहता हूँ यहाँ पे।
इसके अंदर भूत बलाएं रहती हैं, इसीलिए दरवाज़ा बंद था इतने सालों से। तो विधि ने बोला कि मैं भी इसी स्कूल से पढ़ी हूँ, मेरा भी बचपन यहीं से गया है और उस वक्त ये दरवाज़ा खुला रहता था। तो फिर वो प्यून बोलता है कि हर चीज़ का एक समय होता है मेम साहब, वो समय आता है, उसके बाद जिस पर बीतना रहता है वो बीत जाता है। तो उसके बाद प्यून बोलता है फिर से कि इस कमरे में कुछ हुआ है, इस कमरे में क्रिया की गई है। वो सारी चीज़ अपने दोस्तों को बताई और उनके दोस्तों ने बोला लेट इट बी, जो भी हुआ उसे छोड़ो, हम लोग फोटो लेते हैं जल्दी से और यहाँ से निकलते हैं। वो सब अपने काम करके वो लोग घर चले गए, विधि और उनके क्रू मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स। तो वो घर जाकर फिर से अपना कैमरा चेक कर रहे थे। तो चेक करने पे जैसे डे वन पे हुआ था कि उनका पूरा ब्लैक हो गया था कैमरा, मतलब ऐसा समझ जाओ कि कैमरा मतलब चालू ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा है, पूरा ब्लैक, पूरा डीप डार्क। पहले दिन तो उनके कैमरे में ये कैप्चर हुआ था और वो बस विधि के कैमरे में कैप्चर हुआ था वो डार्क, और बाकी सब पे मतलब सही इमेज आई थी। और ये डे टू जो इनका बीता, और ये अभी जो घर गए, घर सॉरी होटल गए, तो उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। विधि अपने कैमरे को खोली साफ सफाई के लिए कि कुछ रिमूव करना है, ये करना है, और वो जो फोटो ली थी वो दोबारा से सारे फोटो डार्क थी, और वो ब्राइटनेस बढ़ाकर देख रही थी कि कुछ कैप्चर हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ कैप्चर हो जाए या कुछ भी। तो कुछ कैप्चर तो नहीं हुआ था, लेकिन वो नोटिस की कि कुछ तो है इस इमेज में, डार्क है मगर कुछ तो है इस इमेज में। तो वो लोग पूरे रात एडिटिंग किए, सब कुछ किए, जो भी दिखना है देखे, पूरा घंटों भर एडिटिंग की, उसको ब्राइट किए, उस पूरे इमेज को कॉन्ट्रास्ट बढ़ाए उसका। तो वो लोग क्या देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि उस क्लासरूम में जिसने आज उसे खोला था, उस बंद वाले रूम को जिस पे धागे वगैरह लगे हुए थे, उस क्लासरूम के लास्ट बेंच पर एक औरत बैठी हुई थी, और वो क्लासरूम में काले लिबास में बैठी हुई थी वो औरत। संडे के दिन एक स्कूल में एक काली लिबास वाली औरत क्या कर रही थी। यहाँ पर किसी को भी एक्सेस नहीं होता है कि आप किसी भी क्लासरूम में आ जाओ, वो भी संडे के दिन। और वो क्लासरूम जो सालों से बंद था, उस क्लासरूम में वो औरत क्या कर रही थी। जब सबने ये वाली चीज देखी थी तो सबका दिल कांप उठा था, सबका दिल कांप उठा था जब ये चीज देखी थी। और सब क्वेश्चन पूछने लग गए विधि से कि हम कौन सी जगह पर जा रहे थे, क्या है यहाँ पे, क्या है उस रूम में। तो विधि और विधि के क्रू मेंबर्स और फ्रेंड जब लास्ट डे स्कूल में जाते हैं अपना शूट करने के लिए, तो वो लोग देखते हैं कि जो वहाँ का प्यून था वो 3-4 बच्चों को तो कहीं पर लेकर जा रहा था। उन बच्चों का हाथ वगैरह बंधा हुआ था और वो प्यून उन्हें कहीं पर लेकर जा रहा था। तो विधि उस प्यून से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, इन्हें कहाँ ले जा रहे हैं। तो प्यून ने बोला कि मेम साहब, आपने जो वो दरवाज़ा खोला था जो कि सालों से बंद था, वो इसी का नतीजा है। और प्यून ने बताया कि जिस दरवाज़ा को आपने खोला था उसके अंदर बहुत सारी भूत बलाएं और जिन्नात रहते हैं। और वो जब प्यून काम से आया वापस स्कूल मंडे को, तो उसने देखा कि उस रूम में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जा चुके रहते हैं पढ़ने के लिए। प्यून उनको बचाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन प्यून ने देखा कि वो लोग अलग ही भाषा में बात कर रहे थे, अरबिक और समथिंग उर्दू। तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो बहुत डर गया था प्यून। और ये सब जैसे ही हुआ, और तो उन्होंने मतलब जैसे प्यून प्यून ने देखा ये, तो प्यून ने तुरंत एक वैद को बुलाया। वैद ने देखा उन बच्चों को, तो उन्होंने बोला ये तो कोई तो मेंटली दिक्कत लग रहा है, मेंटली कुछ इशू लग रहा है इन्हें। लेकिन मुझे तो ये नहीं लग रहा है, मुझे तो कुछ तो लग रहा है कि इनके जिस्म में आ गया है, ये एक्चुअल पोजीशन लग रहा है। तो प्यून ने कहा कि अगर ऐसा है तो यही पास में एक मौलवी जी बैठते हैं, मैं उनको बुलाता हूँ। तो विधि और
प्यून दोनों मतलब गए। विधि ने बोला उनको कि मैं भी चलती हूँ, मैं भी देखूंगी और ये सब कैप्चर मैं भी करूंगी। तो विधि के कुछ दोस्त उसके साथ गए और उनके और भी जो दोस्त थे वो वहाँ पे रुके और बाकी जितना सेटअप करना था वो सब कर गए। तो विधि और प्यून और उनके कुछ दोस्त गए मौलवी साहब को लेने के लिए और उनको बताने के लिए। जब वो लोग मौलवी साहब के पास गए तो सब कुछ बताया कि उनने उन्हें कि बच्चों के बारे में क्या हो रहा है उनके साथ। तो मौलवी साहब ने बोला इनको कोई बीमारी नहीं है, इनको किसी तरीके की बीमारी नहीं है, इनके अंदर जिन्नात है। और मौलवी साहब ने बताया कि इनके अंदर आग है, किसी ने इन्हें सालों साल बंद करके रखा है, वही आग है जो उन बच्चों में घुसी हुई है अभी। तो फिर प्यून मौलवी साहब को लेके आया और उसने उस दरवाजे को दिखाया कि मौलवी साहब क्या यही वो दरवाज़ा है जिसके साथ आप कुछ साल पहले आए थे अपने पिताजी के साथ। मौलवी जी भी उस वक्त बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे कि ये दरवाज़ा किसने खोला। तो विधि ने बोला कि मैंने खोला इस दरवाजे को। तो मौलवी जी कहते हैं विधि से कि ये दरवाज़ा खोलने से आपको कभी सुख चैन नहीं मिलेगा, बस दर्द और दुख पहुंचेगा आपके पास। विधि ने कहा कि ऐसा है क्या इसके अंदर मौलवी जी। तो मौलवी जी उसे एक कहानी सुनाते हैं। तो मौलवी जी ने बताया कि अभी से कुछ 10-15 साल पहले ये चीज़ हुआ था। उस रूम में, उस क्लासरूम में जिसको आपने खोला, उसके अंदर कुछ 13-14 बच्चे थे और वो अचानक से पागलों जैसा कर रहे थे, जैसे कि अभी मतलब अभी कुछ दिन पहले किया इन्होंने। तो मौलवी साहब ने बोला कि उस वक्त जो मेरे अब्बा थे वो भी मौलवी ही थे। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला कि मैंने उस दरवाजे पर बहुत सारी तावीज़ बांधी थी और उस दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। और उन्होंने अपने बेटे को मतलब मौलवी जी जो अभी उनके साथ हैं इसके पिता ने यही सलाह दी थी कि इस दरवाजे को कोई खोलेगा तो वो कभी खुश नहीं रह पाएगा, हमेशा दर्द में रहेगा। तो मौलवी साहब ने विधि से बोला कि एक उपाय है इसका, ये जो मेरे पास धागा है और चाबी है इससे इसे फिर से बंद करना पड़ेगा और इसको जिसने खोला है वही बंद करेगा, तो सारी बलाएं अंदर चली जाएंगी। तो विधि ने उसे बंद कर दिया। उसने पूछा कि अब इन बच्चों का क्या, जिन पे ये बीत रहा है। तो मौलवी जी ने बोला कि इन बच्चों का इलाज करना पड़ेगा, जिसमें कि 1-1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना भी लग सकता है, क्योंकि कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है अंदर। तो मौलवी साहब ने बोला कि वो आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप इस दरवाजे को इस तावीज़ और ताले से बस बंद कर दीजिए। तो फिर ये सब जाते हैं, इनके क्रू मेंबर विधि, प्यून और मौलवी साहब जाकर उस दरवाजे को बंद कर देते हैं। बंद तो विधि करती है लेकिन वो सब साथ जाते हैं, क्योंकि उसका कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी एंटिटी बाहर घूम रही है और वो अंदर जाएगी उस रूम में वापस। तो वो सब बंद कर देते हैं। तो विधि को इस बारे में पता चला तो उसे लगा कि ऑब्वियसली है ये कि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ है और अगर ये मतलब पूरे इंडिया में या इंडिया के बाहर भी ये बात जाएगी तो लोग वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे वो जानबूझ कर जाएंगे देखने के लिए और वो दरवाज़ा हमेशा खोलते रहेंगे और वो फिर बाहर आएगा, फिर परेशान करेगा लोगों को। इसीलिए उसे ये मैगजीन और ये प्रोजेक्ट नहीं करना था, लेकिन उसने कुछ सोचा और ये किया तो अपने तरीके से उस प्रोजेक्ट को अपने मैगजीन पे लिखा। और ये सब सोचकर विधि वापस से अपने मुंबई चली जाती है और इसे अच्छे से कवर करती है पॉजिटिव वे में। अब ये जो बिहार में हुई, बिहार के दरभंगा में, तो ये कौन सा स्कूल है ये तो हमें नहीं पता। तो गाइस मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ कि आपको अगर आसपास से कभी खुशबू आए, कभी भी ऑल ऑफ अ सडन,
कभी भी आप सो रहे हो रात को, आप सो रहे हो, बाहर घूम रहे हो या कहीं पे भी हो, कहीं भी गए हो, तो आप बस कुछ नहीं करें, भगवान का नाम लें और वहाँ से चले जाएं, वहाँ पे मत रुकें आप। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं आपकी भी स्टोरी किसी हॉरर स्टोरी में कन्वर्ट ना हो जाए, जिसे मैं सुना रहा हूँ अभी। देखने के लिए शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।